Good afternoon, students. My name is Alka Garg. It is standard 3. Subject is grammar. Today I will teach you chapter number 26. सभी बच्चे अपनी बुक्स निकाल के बैठें और जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. चैप्टर नंबर 26, इंटरजेक्शन. INTER, इंटर, JEC, जैक, TIONS, शंस, इंटरजेक्शंस. ठीक है बच्चों, दिस चैप्टर्स नेम इज इंटरजेक्शन. अब हम ये देखेंगे व्हाट आर इंटरजेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड यू. INTER, इंटर, JEC, TION, interjection. An interjection is a WORD word that is used to express a strong FEELING feeling or a SUDDEN sudden EMOTION emotion. An interjection is a word that is used to express a strong feeling or a sudden emotion. Its meaning is an interjection is a word. ये इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्सप्रेस करता है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, या वो अचानक से होने वाले जो हमारे इमोशंस हैं उनको बताता है. ऐसे ये वर्ड्स जो होते हैं उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं. वर्ड्स सच एज, इनमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? वाव, WOW, वाव. HURRAY, हुर्रे, वाव, हुर्रे, ये. फिर YEYIPPE, yippee, oops, oh, ouch. HEY, हे. SHH, ऐसे बोलते हैं, इसको श बोलते हैं, श. AHA, आहा. ALS, alas. HELP, help. SHOO, shoo and BOO, boo are interjection. तो ये जितने सारे अभी मैंने वर्ड्स आपको बताए, वाव, हरी, ये, yippee, oops, oh, ouch, हे, ऐसे, आहा, alas, help, shoo and boo are interjection. तो ये जितने भी ये सभी वर्ड्स अभी मैंने बताए इन सबको हम इंटरजेक्शन कहते हैं. वी यूजुअली यूज दीज वर्ड्स, हम अधिकतर इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस. हम हमेशा इन वर्ड्स को जब सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है, बिगिन होता है, तभी उनको यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस एन इमोशन सच एज जॉय, हर्ट, सरप्राइज और एक्साइटमेंट. तो इन वर्ड्स को हम जो हमारा वर्ड स्टार्ट होता है सेंटेंस, उनके बिल्कुल स्टार्ट में शुरू करते हैं. तो अपने जॉय मीन्स खुशी, हर्ट मीन्स जो हमको कभी कोई चोट लगती है, पहुंचती है, वो दुख, सरप्राइज आश्चर्य होना, और एक्साइटमेंट बहुत उत्तेजित जब हम होते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इन वर्ड्स का बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं. ओके, चलिए लेट्स लर्न हाउ वी यूज़ इंटरजेक्शंस इन सेंटेंसेस. अब हम ये देखेंगे कि हम इन वर्ड्स को कैसे हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज WOW, wow, he can run. REALLY, really, FAST, fast. Wow, he can run really fast. Its means wow, वह बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है. तो जब किसी बारे में हमको बहुत ऐसे खुशी होती है तो हम wow ऐसा बोलते हैं, है ना. wow, he can run really fast. वह बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है. सेकेंड, HURRAY, हुर्रे, वी हैव वन द मैच. जब कोई भी टीम या कोई मैच जीत जाते हैं
तब हम उसमें अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए हम हुर्रे ऐसा वर्ड का यूज़ करते हैं। हुर्रे वी हैव वन द मैच, हुर्रे हमने मैच जीत लिया, तब हम उसमें हुर्रे वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट YAY, ये वी हैव HOLIDAYS, holidays for the next 4 days, days। ये वी हैव हॉलीडेज फॉर द नेक्स्ट 4 days। अब ये देखिए, इसमें इसका मीनिंग है कि ये मतलब कि खुशी होना, कि वी हैव हॉलीडेज, कि हमें आगे आने वाले 4 दिन हमारे छुट्टी के हैं, हॉलीडेज़ हैं। जब हॉलीडेज़ मिलती है तो सभी को बहुत खुशी होती है, तो खुशी मनाने के लिए, खुशी को व्यक्त करने के लिए हम लोग ये इस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये बच्चे भी हैं, खुश हो रहे हैं, जिनकी हॉलीडे आ रही है और अपने खेलने का सामान भी इन्होंने हाथ में लिया हुआ है, तो ये खुश हो रहे हैं। तो ये खुशी में को व्यक्त करने के लिए हे ऐसे वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इन्होंने कहा है ये वी हैव हॉलीडेज़ फॉर द नेक्स्ट 4 days, हमारी अगले 4 दिनों की हॉलीडेज़ है। तो खुशी को बताने के लिए ये वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट YEPPE, yippee, I have got full marks in my math test, yippee, I have got full marks in my math test, मतलब कि मैंने अपने मैथ के टेस्ट में फुल मार्क्स गेन किए हैं। तो इस बात में भी इसको खुशी बताने के लिए yippee ऐसा वर्ड का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट oops, I have spilled the juice, जब कोई हमसे कुछ गलती हो जाती है, कुछ काम गलत हो जाता है, तब हम oops ऐसा करते हैं। I have spilled the juice, अरे मुझसे जूस बिखर गया। तो कोई अभी ये हमारे से कुछ रॉन्ग बात हुई है, गलत बात हुई है, तो इसके लिए oops वर्ड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट I have forgotten to bring my English notebook to class, अब ये क्लास में इंग्लिश की नोटबुक लाना भूल गए हैं, तो ये भी एक मिस्टेक है, तो उसके लिए भी ओह का यूज़ किया है। आई हैव फॉरगेटन टू ब्रिंग माई इंग्लिश नोटबुक टू क्लास, मैं अपनी इंग्लिश की नोटबुक क्लास में लाना भूल गया। तो यहाँ पर भी जब कोई बात गलत हो जाती है तो उसके लिए ओह, ऊप्स, ये इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आउच, समथिंग प्रिक्ड मी, आउच, किसी ने मुझे प्रिक किया, मतलब कि ऐसे पिंच किया, किसी ने, जैसे कोई मच्छर ने काट लिया या डंक मारा या कुछ चुभ गया, तो उसके लिए आउच ऐसे आवाज़ आती है। आउच, समथिंग प्रिक्ड मी, कि मुझे कुछ चुभ गया है, मुझे कुछ लगा है, तो उसके लिए आउच। फिर हे लिसन केयरफुली टू व्हाट आई एम सेइंग, हमें किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना है, उसको बताने के लिए कि मेरी बात सुनो, तो उसके लिए हे लिसन केयरफुली टू व्हाट आई एम सेइंग, हे कि मुझे सुनो, जो मैं कह रहा हूँ वो मेरी बात ध्यान से सुनो, तो सुनाने के लिए हे। फिर SHH, ऐसे इसको बोलते हैं श। डोंट मेक नॉइज़ इन द लाइब्रेरी, जब भी कभी शोर नहीं मचाने के लिए कहा जाता है, शांत रहने के लिए कहा जाता है, तो उसके लिए हम ऐसे श वर्ड का यूज़ करते हैं। श, डोंट मेक नॉइज़ इन द लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी में बिल्कुल भी शोर मत करो। नेक्स्ट आहा, नाउ आई अंडरस्टैंड हु कॉज्ड दिस प्रॉब्लम, तो इसमें अभी इसको किसी बात का कोई पता चला है कि आहा, नाउ आई अंडरस्टैंड हु कॉज्ड दिस प्रॉब्लम, कि अब मुझे पता चल गया कि इस प्रॉब्लम का जिम्मेदार कौन है, किसकी वजह से ये, कि किस कारण से ये मिस्टेक हुई है, तो आहा। नेक्स्ट एलास, माई डॉग हैज़ हर्ट इटसेल्फ, मतलब कि कुछ चोट लग जाए या दुख हो, तो उसके लिए एलास। एलास, माई डॉग हैज़ हर्ट इटसेल्फ, मेरे डॉग ने अपने आप को हर्ट कर लिया, मीन्स घायल कर लिया, उसको चोट लगी है, तो एलास, माई डॉग हैज़ हर्ट इटसेल्फ, मेरे डॉग ने अपने आप को हर्ट किया है। हेल्प, आई कैन गेट दिस डोर टू ओपन, हेल्प मतलब हेल्प करना, आई कांट गेट दिस डोर टू ओपन, कि मैं इस दरवाजे को नहीं खोल पा रहा हूँ, अभी बच्चा है, ये दरवाजे ओपन नहीं हो रहा है इससे,
तो ये इसको हेल्प की ज़रूरत है तो इसके लिए बोलते हैं हेल्प। हेल्प आई कांट गेट दिस डोर टू ओपन, मैं इस डोर को ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, तो हेल्प के लिए हेल्प। फिर शू, ऐसे लेट मी वर्क इन पीस, कि जब से अभी मैंने बताया था श वर्ड का यूज़ चुपचाप रहने के लिए किया जाता है, तो ऐसे ही इसमें भी शू लेट मी वर्क इन पीस, पीस माने शांति से, कि मुझे शांति से काम करने दो, मीन्स कि चुपचाप रहो, शांत रहो, तो इसीलिए श वर्ड का शू श ऐसे वर्ड का यूज़ किया जाता है। बू, निशा क्राइड, निशा चिल्लाई, मेकिंग शालू जंप फ्रॉम हर सीट। बू, निशा क्राइड, मेकिंग शालू जंप फ्रॉम हर सीट। निशा चिल्लाई कि अपनी सीट पे से कूदो, जल्दी से अपनी सीट से जंप करो, तो इसके लिए चिल्लाने के लिए बू, ठीक है। नोटिस द मार्क, अब इसके आगे आपने देखा होगा कि ये जो भी वर्ड्स लिखे हैं इसके आगे ये ऐसा ये वाला साइन लगा हुआ है ना, तो ये साइन एट द एंड ऑफ ईच इंटरजेक्शन, तो ये हमारे जो वर्ड्स हैं ये सभी इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं और इनके आगे ये साइन लगा हुआ है, ये वाला है ना, तो ये वाला साइन जो होता है, तो इस सभी इंटरजेक्शन के एंड में लगा हुआ है। दिस मार्क इज कॉल्ड द एक्सक्लामेशन मार्क, इस मार्क को हम एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? दिस मार्क इज कॉल्ड एक्सक्लामेशन मार्क। इट इज़ यूज टू शो ए स्ट्रॉन्ग इमोशन, ये कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। यू विल गेट टू प्रैक्टिस यूजिंग दिस मार्क इन द नेक्स्ट चैप्टर, आपको इस नेक्स्ट चैप्टर में इसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करके बताया जाएगा। अभी मैं आपको इसकी एक्सरसाइज बता देती हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज इज ए, इसमें ये कुछ वर्ड्स हैं, इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं, और इनको इनके कैसे सेंटेंसेस के साथ हम इनको यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला वर्ड है WOW, वाओ, फिर है ऊप्स, ओह, आउच, फिर आहा। अभी वाओ, WOW, वाओ मीन्स जब कोई खुशी की बात होती है तब हम वाओ का यूज़ करते हैं। दिस ड्राइंग इज़ रियली ब्यूटीफुल, वाओ दिस ड्राइंग इज़ रियली ब्यूटीफुल, कि ये ड्राइंग कितनी वास्तव में बहुत सुंदर है। तो रियली ब्यूटीफुल, तो वाओ दिस ड्राइंग इज़ ब्यूटीफुल, तो इसके लिए हम वाओ वर्ड का यूज़ करते हैं। फिर आता है OOPS, ऊप्स, ऊप्स, आई डिडंट मीन टू स्पिल द मिल्क, मतलब कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए हम आई डिडंट मीन टू स्पिल द मिल्क, मुझसे दूध बिखर गया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, तो इसके लिए ऊप्स, गलती हो जाने पर। ओह, आई हैव मिस्ड द स्कूल बस, और कुछ हमारा कुछ गलत हो गया है तो हम कि मैंने ओह आई हैव मिस्ड द स्कूल बस, अरे मेरी, जैसे ऐसे बोलते हैं ना, अरे मुझसे ये हो गया, तो इसके लिए आई हैव मिस्ड द स्कूल बस, मेरी स्कूल बस मिस हो गई है, स्कूल बस मतलब कि चली गई है, तो इसके लिए हम ओह वर्ड का यूज़ करते हैं। फिर आउच, आई हैव हर्ट माई टो, जब कहीं पे चोट वगैरह लग जाती है, हर्ट हो जाता है, तो इस बच्चे का जो टो है, पैर का अंगूठा है, वो हर्ट हो गया है, उसमें चोट लगी है, तो इसके लिए आउच। तो आउच, आई हैव हर्ट माई टो, मेरा अंगूठा दर्द कर रहा है। द बेबी इज़ अस्लीप, बच्चा बेबी सो रहा है। डू नॉट मेक नॉइज, शोर मत करो, शोर ना मचाने के लिए श वर्ड का यूज़ किया जाता है, ऐसे। तो द बेबी इज़ अस्लीप, बेबी सो रहा है, शोर मत मचाओ, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आहा, सो हेयर इज़ वेयर, मदर हाइड माई वीडियो गेम, अभी इस बच्चे को वीडियो गेम मिल गया है जो इसकी मम्मा ने इसके से छुपा के रखा था, तो खुश हो रहा है। आहा, आहा, सो हेयर इज़ वेयर मदर हाइड माई वीडियो गेम, ओ ये रहा जहाँ मेरे मम्मी ने वीडियो गेम मुझसे छुपाया था वो मुझे मिल गया, आहा, जैसे खुश होने के लिए आहा वर्ड का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल इंटरजेक्शन, इसमें यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं, सेंटेंस है, उसके आगे हमको इंटरजेक्शन लगाना है। जैसे फर्स्ट है ग्रैंडपा इज़ टेकिंग ए नैप, ग्रैंडपा
नैप मीन झपकी लेना, मतलब कि सो रही हैं, तो हमको शांत रहना है, तो शांत रहने के लिए श ऐसे ये वर्ड का यूज़ होता है, श SHH श। ग्रैंडपा इज़ टेकिंग ए नैप, दादाजी सो रहे हैं, तो चुप रहना है, तो श। फिर सच अ प्लीजेंट डे, मतलब कि कितना अच्छा दिन है, तो जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसके लिए वाओ वाओ सच अ प्लीजेंट डे, और सभी में आप देख रहे होंगे एक्सक्लेमेशन मार्क सभी में लगा हुआ है, तो वाओ सच अ प्लीजेंट डे, वाओ कितना अच्छा दिन है। फिर आई फॉरगेट टू टर्न ऑफ द टैप, अरे मैं तो टैप बंद करना भूल गया, तो कोई काम गलत हो जाता है, तो उसके लिए ओह आई फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द टैप, मैं टैप बंद करनी भूल गया। ओह आवर टीम हैज़ स्कोर्ड द हाईएस्ट, हमारी टीम ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं या सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, तो खुशी हो रही है उसके लिए, हुर्रे। नेक्स्ट, हरी अप, जल्दी करो, और यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, तो इस हमें किसी से बात कोई कहनी होती है, तो उसके लिए हे, जल्दी से हे, हरी अप, जल्दी करो, ये नहीं तो तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। 6, दैट कैट मस्ट हैव हर्ट, वह कैट हर्ट हो सकती है, उसको चोट लग सकती है, तो इसके लिए आउच, दैट कैट मस्ट हर्ट, आउच, चोट लगने पर आउच। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, द इंटरजेक्शन इन दी सेंटेंसेज हैव बीन यूज्ड इनकरेक्टली, इसमें जो इंटरजेक्शन यूज़ किए गए हैं तो ये इनकरेक्ट हैं, तो इनकी प्लेस पे हमको करेक्ट इंटरजेक्शन लगाना है, और यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनमें हमको ये लिखना है। ठीक है, तो फिर इसमें हमको ये देखना है, सेंटेंस पढ़ने पहले, आई हैव स्पिल्ड वाटर ऑन द डाइनिंग टेबल, अरे मुझसे वाटर डाइनिंग टेबल पर वाटर गिर गया है, तो गलती हुई है, इसके लिए हम यहाँ पर हुर्रे लिखा है, तो ये दीज ऑल आर रॉन्ग। ठीक है, तो आपका इसका करेक्ट वर्ड आएगा OOPS, ऊप्स, ऊप्स मतलब कि डाइनिंग टेबल पर पानी बिखर गया है, ऊप्स। नेक्स्ट, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, वाओ कितनी अच्छी ड्रेस है, तो इसके लिए बहुत सुंदर चीज़ होती है, उसके लिए वाओ, यहाँ पर लिखेंगे हम वाओ, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, कितनी सुंदर ड्रेस है, इसके लिए वाओ। आई हैव वन द कंपटीशन, जब हमने कंपटीशन जीत लिया है उसके लिए हम हुर्रे, ऐसे HURRAY, हुर्रे, ये वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सभी रॉन्ग हैं। ठीक है बच्चों, आई कैन हियर समवन एंटरिंग द हाउस, मुझे किसी के घर में आने की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो मतलब कि चुप, कोई आ रहा है, ऐसे ऐसे कहते हैं, चुप रहो कोई आ रहा है ना, तो इसे चुप रहने के लिए ऐसे श वर्ड का यूज़ होता है। आई एम लॉक्ड इनसाइड, तो मैं अंदर बंद हो गया हूँ, तो मुझे बाहर निकालो, इसके लिए हेल्प की आवश्यकता है, तो इसके यहाँ पर लिखेंगे हम हेल्प, हेल्प, आई एम लॉक्ड इनसाइड, मैं अंदर बंद हो गया हूँ, तो मुझे मेरी हेल्प करो, हेल्प। फिर गो अवे एंड लेट मी स्टडी, गो अवे मतलब भागो, मुझे पढ़ने दो, तो इसके लिए हम करेंगे शू, शू SHOO, शू मीन्स भागो, मतलब कि किसी को हमें यहाँ से जाने के लिए कहना है, तो शू, गो अवे जाओ, एंड लेट मी स्टडी, और मुझे स्टडी करने दो, मुझे पढ़ने दो। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी ये एक्सरसाइज है, ये इसको कहते हैं, ये दिस एक्सरसाइज इज इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये जो ये इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं, ये इसमें सभी ये रॉन्ग हैं, तो इनकी प्लेस पे हमको कौन से करेक्ट वर्ड हैं वो हमने यहाँ पर लिखने हैं, तो ये मैं आपको दे दूँगी, आप इसको अपनी नोटबुक में, अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा, और अपनी नोटबुक में इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं ये, आई है स्पिल्ड वाटर ऑन डाइनिंग टेबल, कुछ गलती हो जाने पर हमने यहाँ पर ऊप्स वर्ड का यूज़ करते हैं, और व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, कितनी सुंदर ड्रेस है, बहुत खुश हो रहे हैं, तो खुश होने के लिए वाओ, WOW वाओ। फिर आई हैव वन द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन जीतने के लिए हुर्रे।
फिर कोई अंदर आ रहा है, चुप रहो, चुप रहने के लिए SHH श। आई एम लॉक्ड इनसाइड, बच्चा अंदर बंद हो गया है कोई, तो उसकी हेल्प करनी है, बाहर निकालना है, तो उसके लिए हेल्प। गो अवे एंड लेट मी स्टडी, भागो यहाँ से और मुझे स्टडी करने दो। इसके लिए हम शू इस वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो दिस चैप्टर हैज़ बीन completed. Now you have to exercise your own. Thank you. Have a nice day.